नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जिस पल का, जिस घड़ी का शिक्षकों को और अभ्यर्थियों को लंबे समय से इंतजार था, आखिरकार वो पल आ गया। आपको मालूम है कि आज पटना के गांधी मैदान में मेगा इवेंट का आयोजन हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दिया। देखिए, आज मंच से सीएम नीतीश ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपको भी जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मेगा इवेंट को आप कैसे देखते हैं। जो कल भी मैंने कहा था कि 2 नवंबर 2023 बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। वो इसलिए भी कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज कोई आज़ादी के बाद किसी एक इवेंट में, कोई एक समारोह में 25,000 नियुक्ति पत्र बांटा गया हो और एक ही दिन किसी प्रदेश में 1,20,000 हाँ 1 लाख नहीं, देखिए 1,20,000 जो सरकार कह रही है, जब 1 लाख ही ज्वाइन किया है तो 1,20,000 की नियुक्ति कैसे होगी। तो जिसने ज्वाइन किया है, मैं भी गिनती कह रहा हूँ कि 1 लाख लोगों ने ज्वाइनिंग दी है। बिल्कुल, जी जी जी। जो बीपीएससी ने द्वारा अनुशंसित सूची है, चयनित है कि 1,20,000 का, लेकिन जिन लोगों ने ज्वाइनिंग दी है वो गिनती है कि आज 1 लाख लोगों ने ज्वाइन किया है, जिसमें पटना की राजधानी में 25,000 लोगों ने, और सब की स्कूल में पोस्टिंग हो गई है जी। तो एक तो ये है, और इसमें एक इस बार की खूबी खासियत है कि शिक्षकों को कोई ऑप्शन नहीं था कि हम अमुक स्कूल में जाएंगे। इस बार सरकार ने सरकार ने जो पोस्टिंग की प्रणाली, जो प्रक्रिया अपनाई है, वो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिन स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी थी, बेहद कमी थी, अब बेहद ज़रूरत थी, तो वहीं से पोस्टिंग शुरू हुई है। इसलिए इस बार जो मुझे लगता है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल हैं, उसमें शिक्षकों की कमी कुछ हद तक या बहुत हद तक दूर होगी। और तब जबकि आज ही आपने देखा कि आज आ जाना चाहिए और नहीं तो कल तक, इसलिए कल से आप 1 लाख फिर 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन आ रहा है। बिल्कुल जी। तो एक कैलेंडर ईयर में, और जैसा आज मैंने कहा कि नियुक्ति की बहार है बिहार में, और ये बहार जो अभी न सिर्फ लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के पहले तक, बल्कि लोकसभा चुनाव के बाद भी, जो अगले साल विधानसभा के चुनाव नवंबर में होने हैं, आज की इस सभा में, जो आज सभा थी गांधी मैदान में, मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने जो उस मंच से बातें की है, उससे यही है कि बिहार में नियुक्ति की बहार रहने वाली है। बेरोजगारों के लिए सचमुच बिहार अभी एक सबसे सुखद प्रदेश बनने वाला है। इसलिए कि आज मंच से मुख्यमंत्री ने कुछ प्रमुख बातें की, उसको जानना चाहिए। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जब आप मंच पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो मंच से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बातें कही हैं, तो हम जानना चाहेंगे वो ऐलान कौन-कौन से। देखिए, ऐलान से पहले एक बात आप देखिए, आज पूरे इस समारोह में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने महफिल लूट ली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मंच से 3 लोगों का जो संबोधन हुआ, संबोधन के पहले 3 लोगों के नाम आए, उसमें मुख्यमंत्री के नाम पर, उप मुख्यमंत्री के नाम पर, और सर्वाधिक इवन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से अधिक के पाठक का जब नाम आया मन से, और 2 बार, मैंने आप समझिए कि वो बिल्कुल तालियों से वो पूरा समारोह गूंज रहा था। और उसकी गूंज बाहर सुनाई, जो आप बाहर में भी पूरे देश में यदि इसको लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, तो उस ताली की गूंज संपूर्ण देश सुन रहा था। सबसे ज्यादा किसी के नाम पर अगर तालियां तो ये बात है, ये मैं मानता हूँ कि के पाठक ने जो बिहार में शिक्षा में सुधार के लिए जो कुछ कदम उठाए हैं, पब्लिक क्या सोच बनी है के पाठक के बारे में। और सच एक बात देखिए, कोई एक अधिकारी सचमुच यदि पूरी निष्ठा से आप कोई कदम उठाए तो जनता उसे कैसे देखती है, तो इसका आज प्रमाण मुझे मिला। और आपने देखा, खुद मुख्यमंत्री भी अपने उत्साह को नहीं रोक पाए जब उन्होंने देखा कि मंच से के पाठक का नाम आते ही जिस ढंग से तालियां बटोरी उन्होंने, तो बुलाकर आपने देखा उनको खड़े होकर के पूरे सभा में उनको खड़ा करके कहा कि आप कमिटमेंट कीजिए कि 2 महीने के अंदर जो दूसरे चरण की नियुक्ति होनी है वो हम करेंगे। और ये भी कह दिया कि के पाठक बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहे हैं, मतलब तारीफें भी कर दी आज। तारीफ तो देखिए, तारीफ तो मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। मंत्री के सामने नहीं, देखिए, दोनों बीपीएससी की भी तारीफ मिली, बीपीएससी की भी चर्चा जब हुई, उस समय भी जनता, मैंने जो वहाँ जितने आए थे अभ्यर्थी, उन्होंने तालियां बजाई। तो कुल मिलाजुला कर आज का जो ये आयोजन था, वो समझिए कि नियुक्ति को लेकर के, जो नियुक्ति
कि बहार यहाँ है ये बिहार में। और अभी देखिए उससे आज 50,000 हेडमास्टर की नियुक्ति होगी, मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कर दी। फिर उसके बाद सिपाही की नियुक्ति होने वाली है। और संकेत में जो कुछ बातें कही है तेजस्वी ने, मुझे जानकारी है कि स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख नियुक्ति होने जा रही है। 1 लाख नियुक्ति होने जा रही है वहाँ अभी 1 लाख नियुक्ति होगी। इस तरह की पूरा ब्लूप्रिंट विभाग में तैयार हो रहा है। और सभी विभागों में मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव तक तो शिक्षक जो अभी टारगेट दिया है मुख्यमंत्री ने आज की सभा में, तो 2 महीने के अंदर शिक्षक तो नियुक्ति हो जाएगी। अभी सिपाही की नियुक्ति होनी है, जो 20-22 हज़ार होना था, जो परीक्षा अभी एक तिथि फर्स्ट डेट रद्द हो गया है, उसका भी डेट शीघ्र घोषित होने वाला है। तो कुल मिला मुझे लगता है कि 3-3.5 लाख वो विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में नियुक्ति होगी। और अब उसमें ये देखना हो कि और नियुक्तियों में क्या फिर वो डोमिसाइल नीति लागू रहती है कि नहीं रहती है। कहे आज तो तारीफ भी कर रहे थे, साफ कह रहे थे कि सिर्फ 12% लोग ही बाहरी हैं। दीदी आपसे चर्चा में मैंने कल ही कहा था कि भाई 88% बिहारी आए हैं और 12% राज्य के बाहर के लोग आए हैं। मैंने कल आपको उन राज्यों की भी गिनती कराई थी कि किन किन राज्यों से आए हैं। तो इसमें कोई मुझे अभी रिजल्ट के बाद कोई अप्रत्याशित नहीं लगा, लेकिन अभी फिर देखना होगा अभी कि मुझे लगता है कि आज जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई है उसमें भी 2-4-5 हज़ार लोग शायद नहीं ज्वाइन कर सकते। ये फीडबैक मिल रहा है बहुत लोगों को। अब ग्रामीण क्षेत्र में है, लोगों को असहज होगा। उसमें आपने देखा कि 28,000 नियोजित शिक्षक सेलेक्ट हुए हैं। और नियोजित शिक्षक में भी अच्छी खासी संख्या दिख रही है। बहुत लोग जो है वो उसमें नया ज्वाइन नहीं करेंगे। जब नियोजित शिक्षकों को जैसी मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की है कि एक मामूली परीक्षा लेकर राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। लेकिन अरुण जी ये बताइए कि जो आप मंच से आज मुख्यमंत्री ने साफ घोषणा कर दी नियोजित शिक्षकों को लेकर के एक मामूली परीक्षा, लेकिन लगातार नियोजित शिक्षक ये मांग कर रहे थे कि हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब नाराजगी हो जाएगी। नहीं देखिए, ये वो सबको पता है, मैंने नियोजित शिक्षक की बात को समझ रहे हैं कि भले शिक्षक संगठनों की दुकानदारी चल रही है कि बिना शर्त आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, लेकिन जब सरकार ये बिल्कुल विशेष शिक्षक सेवा नियमावली लेकर सामने आ चुकी है और उसमें परीक्षा का प्रावधान रखा गया है, तो परीक्षा तो होगी। जिस परीक्षा के बारे में अभी कही बात सही है कि मैंने आपको कहा नहीं आप तो बाइकआउट करके अपना करियर बर्बाद करेंगे क्या? उस परीक्षा के बाद राज्यकर्मी का दर्जा मिलना है क्यों? और कहा तो मुख्यमंत्री ने कि भाई साहब वेतन सुविधा तो हम दे ही रहे हैं। देखिए अभी 4% DA बढ़ने वाला है। जैसे राज्यकर्मियों का बढ़ेगा, केंद्र सरकार बढ़ा चुकी है, राज्यकर्मियों का बढ़ेगा, फिर सभी शिक्षकों का भी बढ़ेगा। तो सुविधाएं तो मिल रही हैं इनको, ऐसा नहीं है कुछ। लेकिन मुख्यमंत्री ने कभी भी लेटर लगाया है कि नियोजित शिक्षक को एक परीक्षा देनी होगी। मामूली परीक्षा का तात्पर्य है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड वो परीक्षा लेगा और उसके बाद उस परीक्षा में बाद जो 3 अवसर उन्हें मिलने हैं वो तो एक लेटर लगा रहेगा। बिना परीक्षा के बिना शर्त कोई राज्यकर्मी का दर्जा सरकार देगी। देखिए नियमावली आपके सामने है, इसलिए अब इस पर बहुत सी मुझे लगता है कि अब सवाल करना नियोजित शिक्षकों के लिए अब उनकी अगली लड़ाई लड़नी चाहिए कि हमारी निरंतरता, सेवा की निरंतरता। बिल्कुल जी। कि हम जो 10 साल 15 साल 14 साल से जब सब काम कर रहे हैं, तो अभी तो जो लोग पास किया है BPSC 28,000 यदि सभी ज्वाइन करेंगे तो सभी नए शिक्षक हो जाएंगे, माने अध्यापक हो जाएंगे। लेकिन जो इतने साल से काम कर रहे हैं उनकी सेवा कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, तो वो तो सरकार को करना होगा। एक अब अगली लड़ाई उन्हें इसकी लड़नी चाहिए। अब मुझे लगता है लड़ाई लड़ भी रहे हैं लोग, ये डिमांड उठा भी रहे हैं, तो ये कि तो करना होगा। मतलब ये स्पष्ट हो गया है कि अब एक मामूली परीक्षा देनी होगी। और मामूली परीक्षा क्या होती है जी? मामूली परीक्षा होती है। मामूली परीक्षा तो कहने भर की बात है। BPSC परीक्षा तो क्या कह रहेगा कि सादी कॉपी देकर जो मन में आए सो लिख दीजिए, ऐसा होता है क्या? कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और BPSC की तरह या जो जिस तरह से सीटेट की परीक्षा होती है तो उस तरह का नहीं, लेकिन परीक्षा तो परीक्षा देनी पड़ेगी, इस बात पर मुहर लगा। अब DLED परीक्षा भी होती है, उसमें भी लोग ट्रेनिंग लिए हो रहते हैं, फेल होते हैं। B.Ed की परीक्षा होती है, उसमें क्या 100% लड़के पास होते हैं? होता है क्या? नहीं होता है। अभी आपने देखा इसमें 93% लड़के पास हुए हैं BPSC में, जो अभी आज आंकड़ा मन से दिया जा रहा था। तो कुल मिला जुलाकर मुझे लगता है कि ये अभी आने वाले दिन में बिहार के लिए ये सचमुच इस रूप में फोकस रहेगा। और इतना ही नहीं, आपने देखा तो आज तो राजनीतिक हमला भी प्रधानमंत्री पर हुआ
केंद्र सरकार पर नरेंद्र मोदी की भाई वहाँ तेजस्वी ने भी और सीएम साहब कहा ही है। और दूसरा एक चीज़ है उसमें कहा कि भाई वहाँ तो सिर्फ अभी वही दबाव था, और देखिए आने वाले दिन में जो चुनाव में नौकरी जॉब जो नहीं जॉब एक मुद्दा बनेगा। और जिस तरह से तेजस्वी ने विधानसभा के चुनाव में इसको एक मुद्दा बनाया था और कहीं ना कहीं उसका दबाव रहा। बिल्कुल बिल्कुल फायदा मिला था तेजस्वी यादव को इसका। और तेजस्वी यादव को उस समय चुनाव भी फायदा मिला, और अभी मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये पहल भी रंग लाई है। राजद आज सत्ता में है, सरकार में है, और मुख्यमंत्री ने जो 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार देने की बात की, तो कहीं एक नए सहयोगी दल का भी कहीं दबाव और कहीं उसकी छाप रही थी कि भाजपा के साथ रहने पर तो नौकरी का एजेंडा था नहीं। साफ आज मंच से तेजस्वी ने कह दिया कि आप वोट किसको दीजिएगा, नौकरी और रोजगार देने वालों को या धर्म की बात करने वालों को। इसलिए मैंने आपसे कहा कि पूरा जॉब एक मुद्दा होगा और मैं समझता हूँ कि यूथ को एड्रेस करने वाला होगा। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी भी जब 14 में बने थे तो यूथ के लिए वो यूथ कौन बने थे, एक बड़ी उम्मीद जगी थी। लेकिन संजोग ऐसा रहा कि फिर कोरोना पीरियड रहा, और मैं मानता हूं कि अभी बिहार में अब अनएम्प्लॉयमेंट का इंडेक्स 19 है। अभी जो रिसेंट सितंबर तक का था, यूँ हरियाणा टॉप पर है, लेकिन हम थर्ड हैं पूरे देश में। तो मेरे यहाँ तो बेरोजगारी है, और रोजी रोटी के लिए कोई बिहार से बाहर जाता है, हम मजदूर हब बने हुए हैं। और अभी यहाँ के लोग पंजाब हरियाणा किस काम के लिए जाते हैं, कोई वहाँ हायर खेतों में काम करते हैं, उससे उनकी परिवार के रोजी रोटी के लिए जाते हैं। वो ये बात सही है कि बिहार में यदि आज रोजगार का अवसर मतलब नौकरी का अवसर मिला है और सभी विभागों में उसके दरवाजे यदि खोले जा रहे हैं। मैंने कल भी आपसे कहा था कि सरकारी विभागों में 3 लाख से अधिक पद खाली हैं। शिक्षक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, शिक्षक के तो 3 लाख शिक्षकों की जरूरत है आज भी बिहार को। कि भले अभी जो के पाठक ने एक अभियान चलाया और 22 लाख जो नामांकित छात्रों के नाम कट गए हैं, तो वो भी एक हिसाब किताब देखना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन छात्र तो पढ़ ही रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल अरुण जी कि लगातार हम देख रहे हैं कि आज मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी और तेजस्वी यादव ने भी एक बात का जो जिक्र किया और बार बार कहा कि जो हमने वादा किया था 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार आपको 1 से 1.5 साल में जरूर मिल जाएगा। मतलब वो वादा याद है और कह रहे हैं कि हम पूरा करेंगे। नहीं देखिए, वादा की दिशा में पहल हुई है। ये शिक्षकों की नियुक्ति देखिए, जो अभी विपक्ष भी एक बात कह रहा है कि पुरानी नौकरी को नया कर दिया गया, मतलब वो तो 28,000 ही है ना। 68,000 लोगों ने अप्लाई किया था और उसमें 28,000 को जॉब मिला, इसमें आए हैं। बाकी कौन लोग हैं? बाकी तो फ्रेशर ही हैं। तो यदि आप 1 लाख ही यदि आज ज्वाइनिंग हुई है, उसमें आप यदि 28,000 माइनस करेंगे तो शेष तो सभी फ्रेश नौकरी वाले लोग हैं। आप 12% बाहर के लोग 14 राज्यों से आए हैं। तो कहीं बिहार में ये एक मैं मानता हूँ कि बिहार की एक छवि भी निकली है इससे। अब तक तो बिहार के लोग बाहर जॉब के लिए जाया करते थे, जाते ही हैं। बिल्कुल। और बाहरी बिहार बाहर के लोग इसलिए कि भी जॉब जब आप यहाँ जॉब का तो दरवाजा बंद है। देखिए केंद्र सरकार की नौकरियों में भी नियुक्ति तो ठप पड़ी थी, कहाँ नियुक्ति हो रही थी। बिल्कुल। बहुत सारे पद खाली हैं। अब इधर कुछ प्रधानमंत्री पर भी दबाव था, तभी तो एनडीए की गवर्नमेंट ने नौकरी की बात की और रोजगार मेला लगा के अब नियुक्ति पत्र लगा के अभी जो रिसेंट हुआ कि 51,000 जो अभी नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। देखिए देश में भी जरूरत है केंद्रीय मंत्रालयों के विभागों में भी, लेकिन बिहार का उदाहरण तो आपके सामने है। आज आपने देखा, मैं देख रहा था एक मैनपुरी यूपी से आया छात्र कह रहा है कि हमारे यहाँ तो नियुक्ति हो न रही है। और वहाँ के मुख्यमंत्री और सब बात करते हैं, लेकिन रोजगार पर बात नहीं करते हैं। तो ये देखिए, ये कहीं जो रोजगार की भूख है अनएम्प्लॉयड लोगों में, शिक्षित बेरोजगारों में, उसको रोजगार चाहिए। बिल्कुल। और यदि आप जो सरकार रोजगार देने वाली होगा निश्चित रूप से उसी सरकार की देखिए इसका लाभ कास्ट किड से हटा। देखिए जाति वोट ये सब अलग चीज है, लेकिन इसमें तो किसको चाहिए ना, किस जात के बच्चे को नहीं चाहिए। सभी जात में लोग बेरोजगार हैं, उनको नौकरी चाहिए, गरीबी है। तो कोई सरकार यदि जॉब देने के लिए आगे आ रही हो तो स्वाभाविक उसका लाभ भी मिलेगा। और ये मैं मानता हूँ एक उचित कदम है। हर सरकार को कम से कम, आप खाली पद रखे हुए हैं, भरना पड़ेगा तो भरना चाहिए। अभी आप यदि देखिए गवर्नमेंट की इफिशियंसी बढ़ानी है, बिल्कुल तो अधिकारियों के पद बढ़िए। मंत्री भी जो कई प्रभार में है, आप स्वतंत्र मंत्री बनाइए। क्यों इस तरह से आप चला रहे हैं? मतलब कि आपने सुना कि बिहार में इस वक्त नौकरियों की बहार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी और तेजस्वी यादव ने भी आज मंच से बड़ा ऐलान कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि हमने जो आपसे वादा किया था वो वादा हमें याद है और उस वादे को हम जरूर पूरा करेंगे। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।